पुलिस मुकाबले पे मुझे याद आया कि मुझे जंग अखबार की नौकरी ऐसे ही एक वाक़े कवर करने पर मिली थी। हुआ ये था कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक ईरानी डाकुओं का गैंग था जिसका पुलिस से मुकाबला हुआ। वो ईरानी डाकू एक बंगले में घुस गए थे और उसके जो भी रहायशी थे उनको शायद एक कमरे में बंद करके यरगमाल बना दिया था और होस्टेज कर लिया था पूरे बंगले को। बाहर जो है पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया था। अब अंदर वो डकैत थे और बाहर पुलिस थी, तो उनके दरमियान फायरिंग का सिलसिला तो कोई 11-12 बजे सुबह से लेकर शाम 5-6 बजे तक चलता रहा। उसका नतीजा ये निकला था कि गालिबन एक डाकू मारा गया था और एक आध जख्मी हुआ था और एक को सही सलामत गिरफ्तार भी कर लिया गया था और एक फरार हो गया था। तो उस पे वो ईरानी डाकू थे, पर्शियन बोलते थे और बलोची आमेज़ कोई ज़ुबान थी वो बोलते थे, जिसको यहाँ के लोकल लोग नहीं समझ पाते थे। गिरफ्तारी पहले दिन तो जाहिर है कि गिरफ्तारी हुई थी, वो सारे अखबारात में जो जिस तरह वाक़या हुआ था वो दिया। उनको गिरफ्तार करके CIA सेंटर में रखा गया था। अब वो जो डाकू गिरफ्तार हुआ था, मुबारकी उसका नाम आ रहा था। उसकी ज़ुबान किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि उससे बात की जाए, क्या इंट्रोगेशन की जाए। तो मैं पहले गुलशन इकबाल में जहाँ रहता था तो हमारे पड़ोस में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस अली दोस्त बुगटी, रिटायर्ड हो गए, अब तो इंतकाल भी होगा उनका। वो हमारे पड़ोस में रहते थे, तो उनकी बेटी और मेरी बीवी की दोस्ती थी, पड़ोसी थे। तो रात को घर में जब गया तो ऐसे जिक्र किया, ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, ये हुआ। उसने उससे जिक्र किया तो उसको, उनकी बेटी को शौक हुआ कि आप मुझे लेके चले, मैं उससे बात करूँ। मैंने कहा वो डाकू है, तुम वहाँ जाके बात करोगी, कुछ अजीब सा नहीं लगेगा? उसने कहा नहीं, आप मुझे लेके चलें। खैर मैंने दूसरे दिन SSP CIA वाहजुल हई साहब थे, उनसे को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई अगर कोई मामला आपका इंट्रोगेशन का आगे नहीं बढ़ा है तो एक बच्ची है जो कहती है कि मैं उससे बात करने को तैयार हूँ, उसको बलूचिया में फ़ारसी भी आती है, फ़ारसी भी आती है और मुमकिन है कि वो बात कर सके। उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने IU को कहा कि भाई वो उसका रिमांड ले लिया है, तो मकसूद यूसुफी साहब के साथ कोई बच्ची आएगी, उससे आप इंटरव्यू करवाएं। वो मेरे साथ गई, उसने उससे मुबारकी से बात की। बात उसने की, ज़ाहिर है मैं साथ में था। उससे जो मैं बोलता जाता था वो बात करती जाती थी, या IO भी कोई एक आध जुमला जो पूछना होता था बोलता था वो। तो उसका मुबारकी का इंटरव्यू पूरा उस बच्ची ने किया और बच्ची को वो जवाब देता। अब ज़ाहिर है उसका हम ज़ुबान एक मिल जाए तो लोगों में एक होता है कि हाँ कॉन्फिडेंस होता है। उसने पूरा बताया। उस डाकू की बीवी भी कराची में थी, जिसका पुलिस वालों को भी पता नहीं, रूबोश थी। उसने बताया और रिक्वेस्ट की कि भाई उसको कोई मतलब ऐसा लीगली उसमें ना लाया जाए और उसको अगर सेफ साइड के तौर पे वापस भेज दिया जाए, ईरान भेज दिया जाए। वो फिर पुलिस वालों ने कमिटमेंट की कि हाँ ठीक है, उसको हम लीगल फॉर्मेलिटीज में नहीं लाएंगे, उसको सेफली ईरान भिजवा देंगे, ईरानी कॉन्सुलेट से रब्ता कर। और वो किया भी उन्होंने। तो उसने फिर अपनी पूरी ज़िंदगी बताई कि हम यहाँ आते हैं, पाकिस्तान कराची आते हैं, कोई सियासी मकसद नहीं है, लेकिन हमारा बस ये डकैत, हमारा कोई जॉब वॉब तो है नहीं, डकैती करते हैं या रॉबरी करते हैं, इस तरह करते हैं। मरने वाले के बारे में बताया जो उसका साथी था, जो एक भाग गया था उसके बारे में उसने बताया कि वो भाग गया है अभी, पर या तो कोयटा गया होगा या ईरान चला गया होगा, इस तरह से। ये किस सन की बात है अंदाज़न? ये 80s की बात है। 80s की बात, ठीक है। ये हमारे वाक़यात हो गए। अच्छा, उस दौरान रिपोर्टिंग का मैंने आपको बता रहा था कि जंग की मुलाजमत मिली, इस ये तसलसल से खबरें छपी जसारत में, मैं जसारत में होता था, ठीक है। पूरी तफसीली उसका इंटरव्यू छपा, सब कुछ हुआ। तो उस ज़माने में मीर जावेद रहमान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे जंग अखबार के। उन्होंने अपने रिपोर्टरों से कहा कि भाई ये जसारत में तसलसल से एक स्टोरी आ रही है डाकुओं के हवाले से, सारी बातचीत आप लोग क्यों नहीं दे रहे? अब जाहिर है कि वो सिर्फ चूँकि मुझे ही इत्तफाक हुआ था तो मेरे पास ही थी, तो उन्होंने फिर किसी सीनियर के ज़रिए मुझे कहलवाया कि आप जंग में आए, बात करें। मीर जावेद ने मुझे बुलाया, मेरी बातचीत हुई उससे और उन्होंने कहा आप ज्वाइन कर लें। ठीक है। फिर उनकी पेशकश कबूल करते हैं मैंने